क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक रानी को जादू के ज़रिए एक बाज़ में कैद कर दिया जाए, तो क्या होगा? क्या वह कभी आज़ाद हो सकेगी या हमेशा आसमान में भटकती रहेगी? बहुत समय पहले एक महान और खुशहाल राज्य था, जहाँ हर तरफ सुकून, खुशी और इंसाफ था। उस राज्य की शासक रानी ज़रीन थी, जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत बल्कि समझदार और दयालु भी थी। लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसके न्याय की मिसालें दिया करते थे। लेकिन हर खुशी के पीछे एक साया ज़रूर होता है, और उस राज्य पर भी एक खतरनाक साया मंडरा रहा था। एक अंधेरे जंगल में एक शक्तिशाली और निर्दयी जादूगर रहता था, जिसका नाम जलाम था। वह रानी की ताकत और शोहरत से जलता था। उसके दिल में जलन इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने फैसला किया कि वह रानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, वह चुपके से महल में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान। उसने धीरे-धीरे एक शक्तिशाली जादू पढ़ना शुरू किया। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई और रानी ज़रीन की आंख खुल गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जादू अपना असर दिखा चुका था। जब रोशनी खत्म हुई, तो सब कुछ बदल चुका था। रानी ज़रीन अब इंसान नहीं रही थी, बल्कि एक खूबसूरत मगर कैद की हुई सुनहरी बाज बन चुकी थी। उसका शरीर तो अब एक परिंदे का था, मगर उसका दिल और आत्मा अभी भी इंसान की थी। वह सब कुछ समझ सकती थी, महसूस कर सकती थी, मगर बोल नहीं सकती थी। जादूगर ज़ोर से हँसा और बोला कि अब वह हमेशा आसमान में कैद रहेगी और कभी वापस इंसान नहीं बन सकेगी। इसके बाद वह उसे एक दूर-दराज ऊँचे पहाड़ पर ले गया और वहाँ कैद कर दिया, जहाँ से निकलना नामुमकिन था। वह जगह इतनी सुनसान थी कि वहाँ न कोई इंसान आता था और न ही कोई उम्मीद नज़र आती थी। उधर राज्य में रानी के गायब होने से हलचल मच गई। लोग परेशान हो गए। दरबार खाली हो गया और दुश्मन ताकतें धीरे-धीरे सिर उठाने लगी। डर और अनिश्चितता हर तरफ फैल गई। उसी राज्य में एक बहादुर और निडर राजकुमार रहता था, जिसका नाम आर्यन था। वह दिल का साफ और बहुत साहसी था। एक रात उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक सुनहरी बाज आसमान में उड़ रही है, मगर उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, जैसे वह किसी कैद में हो। राजकुमार अचानक जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कि यह कोई आम सपना नहीं, बल्कि एक इशारा है। अगली सुबह उसने फैसला किया कि वह इस सपने के पीछे छिपे राज को ज़रूर ढूंढेगा। वह बिना किसी को बताए अपने सफ़र पर निकल पड़ा। उसने घने जंगलों को पार किया, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा और अंधेरी घाटियों से गुजरा। रास्ते में उसे अजीब-अजीब जीव मिले। कुछ ने उसकी मदद की और कुछ ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। कई दिनों के सफ़र के बाद वह एक सुनसान इलाके में पहुंचा, जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उस औरत की आंखों में एक अजीब-सी चमक थी, जैसे वह सब कुछ जानती हो। उसने राजकुमार से कहा कि जिसे वह ढूंढ रहा है, वह एक बाज में कैद है। राजकुमार हैरान रह गया। बूढ़ी औरत ने आगे बताया कि वह बाज दरअसल रानी जरीन है और उसे आज़ाद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जादूगर जलाम को हराना। यह सुनकर राजकुमार आर्यन ने बिना किसी डर के जादूगर का सामना करने का फैसला किया। वह आगे बढ़ता गया और आखिरकार जादूगर के डरावने किले तक पहुंच गया। किला अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ आग की लपटें और डरावनी आवाजें गूंज रही थी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, जादूगर की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वह हंसते हुए बोला कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। मगर राजकुमार आर्यन डरा नहीं। उसने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी
और जादूगर के सामने खड़ा हो गया। फिर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। जादूगर ने अपनी ताकत से आग के गोले फेंके, जमीन को हिलाया और हवा को तेज कर दिया। मगर राजकुमार अपनी बहादुरी और समझदारी से हर हमले का सामना करता रहा। लड़ाई लंबी चलती गई, मगर आखिरकार राजकुमार ने जादूगर की ताकत का राज समझ लिया। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ एक आखिरी वार किया। एक जोरदार धमाके के साथ जादूगर की ताकत टूट गई और वह हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैसे ही जादूगर मरा, उसका जादू भी खत्म हो गया। दूर पहाड़ की चोटी पर कैद वह सुनहरी बाज अचानक रोशनी में नहा गई और फिर से रानी जरीन में बदल गई। वह आजाद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर खुशी और सुकून था। जब रानी वापस राज्य में पहुंची तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने जश्न मनाया, खुशियां मनाई और अपने प्यारे शासक का शानदार स्वागत किया। रानी ने राजकुमार आर्यन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि दिल की बहादुरी और सच्चाई में होती है। इसके बाद राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई और यह कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई।